हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है। हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के हर एक पहलू के बारे में, जो इसे न केवल एक पर्व बल्कि आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय घटना बनाता है। आज की ये रात केवल एक साधारण रात नहीं, बल्कि देवादिदेव महादेव की पूजा से भरपूर एक दिव्य आयोजन है। शिव का नाम लेते ही मन में एक असीम शांति, एक अद्भुत भक्ति का संचार होता है। ये वो रात है जब पूरा ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है, जब श्रद्धालु उनकी आराधना में लीन हो जाते हैं और पूरा वातावरण बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठता है। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों ये रात इतनी महत्वपूर्ण है, क्यों इस दिन शिव के भक्त व्रत रखते हैं, जलाभिषेक करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। आपको लेकर चलेंगे पौराणिक कथाओं के उन अनछुए पहलुओं की ओर जो महाशिवरात्रि को और भी दिव्य बनाते हैं। महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव की रात। ये वो पावन रात है जब भगवान शिव की कृपा अपने चरम पर होती है। इस दिन सृष्टि का हर कण शिवमय हो जाता है। हर मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है और भक्तगण उपवास रखकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये रात्रि हमें केवल शिव की भक्ति ही नहीं सिखाती, बल्कि ये हमें आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि और आत्मज्ञान की ओर भी प्रेरित करती है। कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ था। पार्वती जी ने कठोर तपस्या कर शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया और ये दिन उनकी उस तपस्या का फल था। इस रात शिव और शक्ति का मिलन हुआ और इस सृष्टि को संतुलन मिला। इस विवाह के साक्षी स्वयं देवता और ऋषि मुनि बने और ये पर्व तब से अनंत काल तक मनाया जाता आ रहा है। लेकिन महाशिवरात्रि केवल विवाह का पर्व नहीं है, ये तो वो दिव्य रात है जब भगवान शिव ने सृष्टि के कल्याण के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत के साथ साथ विष भी निकला तो सृष्टि के विनाश का संकट आ खड़ा हुआ। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए और तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में रोक लिया। ये उनकी असीम कृपा और त्याग का प्रतीक है और इसी कारण वे नीलकंठ कहलाने लगे। इस दिन का शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करने का एक कारण ये भी है कि भगवान शिव के कंठ में ठंडक बनी रहे और उनके इस त्याग का स्मरण किया जा सके। महाशिवरात्रि का एक और अद्भुत पक्ष ये भी है कि इस दिन ही भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। भागीरथी को कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को पृथ्वी पर अवतरण की अनुमति दी, लेकिन गंगा की तीव्र धारा से पृथ्वी को बचाने के लिए उन्होंने उसे अपनी जटाओं में बांध दिया और धीरे धीरे उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। ये दिन शिव की करुणा, उनकी शक्ति, उनकी भक्ति का प्रतीक बन गया। यही कारण है कि इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि शिव की कृपा का प्रसाद है जो हमारे जीवन को पवित्र और निर्मल बनाती है। लेकिन महाशिवरात्रि केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक और खगोलीय चमत्कार भी है। खगोलविदों के अनुसार महाशिवरात्रि की रात विशेष होती है क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जाएं एक विशेष स्थिति में होती हैं। कहा जाता है कि इस दिन रात को ध्यान और साधना करने से आत्मा और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि ये रात अध्यात्म के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये सिद्ध हो चुका है कि महाशिवरात्रि की रात को ध्यान और साधना करने से मानसिक शांति, सकारात्मकता और स्वास्थ्य में सुधार होता है। भारत के हर शिव मंदिर में इस दिन विशेष आयोजन होता है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर,
वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर और केदारनाथ धाम में इस दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। पूरा भारत शिवमय हो जाता है और हर गली, हर मोहल्ले में शिव के भजन गूंजने लगते हैं। शिवरात्रि हमें ये सिखाती है कि शिव केवल एक देवता नहीं, बल्कि ये वो शक्ति है जो हमें जीवन के हर कठिनाई से लड़ने की प्रेरणा देती है। शिव हमें बताते हैं कि जीवन में समर्पण, संयम और ध्यान से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये पर्व हमें ये सीख देता है कि संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर श्रद्धा और भक्ति सच्ची हो तो हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। तो आइए इस महाशिवरात्रि को आत्मशुद्धि, ध्यान और शिव भक्ति की भावना के साथ मनाएं। शिव की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।